हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। मिडिल ईस्ट में जहां अमेरिका और इजराइल और उनके दोस्त अरब मुल्कों और ईरान और उसके दोस्त मुल्कों के बीच लगातार तनाव जारी है, मिस्र के प्रेसिडेंट अब्दुल फत्ताह अल सीसी ने कतर का 2 दिन का दौरा किया है। जनवरी 2017 में सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, बहरीन और मिस्र ने कतर से अचानक बाइकॉट का ऐलान किया था। उस वक्त कतर से 13 मांगे की गई, जिनमें सो कॉल्ड टेररिस्ट को मदद देना और ईरान से ताल्लुकात ख़त्म करना, तुर्की की फ़ौजें वापस करना और अल जज़ीरा टीवी चैनल को बंद करना शामिल था। लेकिन जब कतर ने ऐसा कुछ नहीं किया तो जनवरी 2021 में इन चारों मुल्कों ने कतर से फिर से ताल्लुकात नॉर्मल कर लिए। अब मिस्र कतर से ताल्लुकात न सिर्फ दुरुस्त कर रहा है बल्कि वो अब अपने यहाँ इन्वेस्टमेंट कतर से चाह रहा है। ऐसा लगता है कि ईरान और उसके नज़रिए वाले मुल्कों और इजराइल के ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस ग्रुप्स के मजबूत होने से परेशान होकर अमेरिका अपने दोस्त अरब मुल्कों को एक साथ लाने की कोशिश कर रहा है। मिस्र में 2011 में हुस्नी मुबारक की सरकार गिरने के बाद होने वाले इलेक्शन के नतीजे में जनवरी 2012 में मुस्लिम ब्रदरहुड के लीडर मोहम्मद मुर्सी प्रेसिडेंट बने थे। लेकिन मोहम्मद मुर्सी ने न सिर्फ ईरान से नज़दीकी ताल्लुकात कायम करने बल्कि इजराइल से दूरी के इशारे भी दिए थे। हालात बदलते देखकर हुकूमत में फ़ौज के सरबराह अब्दुल फत्ताह अल सीसी के ज़रिए अमेरिका, इजराइल और सऊदी अरब ने कथित तौर पर मुर्सी का तख्ता पलटवा दिया और हुकूमत पर कब्जा कर लिया। उस वक्त सऊदी अरब ने अब्दुल फत्ताह अल सीसी को बड़ी रकम से मदद की थी। आज हम आपको बताएंगे कि मिस्र के प्रेसिडेंट का कतर का दौरा कितना अहम है और उन्होंने कतर के साथ किन मामलात पर बात की है। आखिर तक ज़रूर देखें। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। मिडिल ईस्ट में जारी उथल पुथल के बीच मिस्र के प्रेसिडेंट अब्दुल फत्ताह अल सीसी ने कतर की राजधानी दोहा में वहां के अमीर शेख तमीम बिन हमाद अल सानी के साथ मुलाकात की है और दोनों मुल्कों के बीच कई समझौतों पर दस्तखत किए हैं। कल उनका कतर का 2 दिन का दौरा मुकम्मल हो गया। अल जज़ीरा के मुताबिक उनका दौरा कतर के अमीर शेख तमीम के जून में हुए मिस्र के दौरे के जवाब में था। इन दौरों से दोनों मुल्कों के बीच ताल्लुकात में गर्मी आने के इशारे हैं। कतर की राजधानी दोहा से रिपोर्ट करते हुए अल जज़ीरा की स्टेफनी डेकर ने कहा है कि जब तिजारत और इन्वेस्टमेंट और इकॉनमी की बात आती है तो बहुत सारे सौदे टेबल पर मौजूद हैं। दूसरी तरफ कतर की सरकारी न्यूज़ एजेंसी के अल्फाज में ये दोनों मुल्कों के बीच ताल्लुकात में एक नया दौर है। अल जज़ीरा का कहना है कि 2017 में मिस्र, सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और बहरीन के साथ दोहा को अपनी इलाकाई पॉलिसी बदलने के लिए मजबूर करने की कोशिश में कतर का बाइकॉट किया गया था। ये बाइकॉट 2021 में उस वक्त ख़त्म हुआ जब इन चारों मुल्कों ने कतर के साथ ताल्लुकात बहाल कर लिए। अल जज़ीरा के मुताबिक कतर के अमीर शेख तमीम और मिस्र के प्रेसिडेंट अब्दुल फत्ताह अल सीसी के बीच कल वेडनेसडे को हुई मुलाकात में 3 समझौता ज्ञापनों यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स पर दस्तखत किए गए हैं, जिनमें से एक दोनों मुल्कों के सॉवरेन फंड्स के बीच समझौता भी शामिल है। कल वेडनेसडे को एक ट्वीट में कतर के अमीर शेख तमीम ने कहा कि मैं अपने भाई प्रेसिडेंट अब्दुल फत्ताह अल सीसी के दोहा दौरे से खुश हूँ, जिसने कतर और मिस्र के ताल्लुकात को मजबूत किया है और हमें अपने 2 भाई लोगों की ख्वाहिशात को पूरा करने के तरीक़ों पर बातचीत करने का मौका फराहम किया है। उन ताल्लुकात को मजबूत करने के साथ साथ हमारे अरब और ये दौरा इस्लामी मुल्कों के मकासद हासिल करने और हमारे इलाके में सिक्योरिटी, अमन और स्टेबिलिटी कायम करने में मददगार होगा। अल जज़ीरा का कहना है कि फ़ौजी तख्ता पलट में पिछले प्रेसिडेंट मोहम्मद मुर्सी को उखाड़ फेंकने के बाद 2014 में मिस्र के प्रेसिडेंट बनने के बाद अब्दुल फत्ताह अल सीसी का ये पहला कतर का दौरा था। मोहम्मद मुर्सी के कतर के साथ दोस्ताना ताल्लुकात थे। मिस्र गैर मुल्की इन्वेस्टमेंट हासिल करने की कोशिश कर रहा है क्योंकि मिस्र को यूक्रेन जंग के साथ साथ दूसरी मुश्किलात के मद्देनज़र खाने के सामान की कमी का भी सामना है। मार्च के आखिर में मिस्र सरकार ने कहा था कि कतर ने मिस्र में $5 अरब का इन्वेस्टमेंट करने का प्लान बनाया है, जबकि कतर की बड़ी हाइड्रोकार्बन कंपनी कतर एनर्जी ने भूमध्य सागर में मिस्र से गैस निकालने के लिए 40% हिस्सेदारी हासिल करने के लिए अमरीकी एनर्जी कंपनी एक्सॉन मोबिल के साथ
एक समझौते का ऐलान किया था। कतर में एक अंदाजे के मुताबिक 3.5 लाख मिस्र के लोग काम करते हैं, जो सालाना सैकड़ों मिलियन डॉलर अपने मुल्क भेजते हैं। इसी दरमियान मिस्र के प्रेसिडेंट अब्दुल फत्ताह अल सीसी ने कतर न्यूज़ एजेंसी को दिए गए एक इंटरव्यू में काफ़ी अहम बातें कही हैं। प्रेसिडेंट अब्दुल फत्ताह अल सीसी ने कहा है कि उनका कतर का मौजूदा दौरा दोतरफा ताल्लुकात में हाल में आई मजबूती को जाहिर करता है और दोनों के फ़ायदे के लिए मुख्तलिफ सतहों पर दो भाई मुल्कों के ताल्लुकात को गहरा करने की ख्वाहिश पर जोर देता है। अब्दुल फत्ताह अल सीसी ने कतर में अपने अच्छे खैर मकदम और मेज़बानी के लिए कतर के अमीर, सरकार और लोगों का शुक्रिया अदा किया, जो ताल्लुकात में हाल में आई मजबूती को जाहिर करता है और दोनों भाई मुल्कों और लोगों के फ़ायदे के लिए सभी सतहों पर दोतरफा ताल्लुकात को गहरा करने की बाहमी ख्वाहिश भी जाहिर करता है। मिस्र के प्रेसिडेंट अल सीसी ने कहा कि उनका दौरा अरब इत्तेहाद को सपोर्ट करने और मौजूदा हालात में इलाके में सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए जॉइंट अरब एक्शन को बहाल करने के लिए दोनों मुल्कों की बाहमी ख्वाहिशात को दिखाता है। उन्होंने कहा कि इलाके में सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी बहुत ही अहम है, जिसके लिए मिस्र और कतर के बीच गहरे कोऑपरेशन और आपसी तालमेल की ज़रूरत है। अब्दुल फत्ताह अल सीसी ने आगे कहा कि कतर और मिस्र के बीच इकोनॉमिक और इन्वेस्टमेंट कोऑपरेशन दोनों मुल्कों के बीच बातचीत के सबसे पुरउम्मीद मैदानों में से एक है। पिछले साल के मुकाबले में मिस्र और कतरी सीनियर अफसरान के बीच इकोनॉमिक कोऑपरेशन का जायजा लिया गया है। मिस्र के प्रेसिडेंट ने कतर के जरिए इलाके के मुल्कों के बीच बिचौलिए के तौर पर की जाने वाली कोशिशों की तारीफ की। साथ ही अल्जीरिया में नवंबर के शुरू में होने वाली अरब लीग सरबराह कॉन्फ्रेंस और अरब यूनिटी को बहाल करने की ज़रूरतों के बारे में बोलते हुए मिस्र के प्रेसिडेंट ने कहा कि अरब लीग सरबराह कॉन्फ्रेंस अरब मुल्कों के लिए कई क्राइसिस और तनावों के बीच एक सेंसिटिव मौके पर की जा रही है। दिलचस्प बात यह है कि मिस्र के प्रेसिडेंट के कतर दौरे के मौके पर इलाके में ईरान को दुश्मन के तौर पर पेश नहीं किया गया। इसकी वजह यह हो सकती है कि कतर के ईरान से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। जब जून 2017 में सऊदी अरब, यूएई, बहरीन और मिस्र ने अचानक कतर का बायकॉट शुरू किया था, उसके बाद कतर के लिए अक्सर ज़रूरत का सामान ईरान से पहुंचाया जाता था। इसी बीच कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमाद अल सानी ने फ्रांसीसी न्यूज़ आउटलेट ले पॉइंट को एक इंटरव्यू में कहा है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी का मकसद मुख्तलिफ नज़रियात को एक साथ लाना है। उन्होंने वेडनेसडे को छपे इंटरव्यू में कहा कि मुख्तलिफ नज़रियात वालों को एक साथ लाना कतर की फॉरेन पॉलिसी के मरकज़ में है। उन्होंने कहा कि कतर एक छोटा मुल्क हो सकता है, लेकिन इंटरनेशनल मामलों में हर मुल्क बड़ा या छोटा एक रोल निभाता है। कतर में हमारी फॉरेन पॉलिसी का मकसद मुख्तलिफ नज़रियात को एक साथ लाना, हर उस फरीक की मदद करना है जिसे इसकी ज़रूरत है, और इलाके और दूसरे मकामात पर बिचौलिए का रोल निभाना है। कतर ने अफ़गानिस्तान सरकार और तालिबान के बीच अमेरिका की कोशिश के तहत अमन बातचीत में अहम रोल अदा किया था। कतर ने दोहा में कई दौर की बातचीत की मेज़बानी की और फॉर्मर अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत के दौरान ये सिलसिला जारी रहा था। अफ़गानिस्तान की राजधानी काबुल से अमेरिका की वापसी में मदद करने के लिए कतर की भी तारीफ़ की गई, जब अमेरिका ने तालिबान के कब्ज़े के बाद अपनी फ़ौजें वापस की थीं। हाल ही में कतर ने जून में अमेरिका और ईरान के बीच इनडायरेक्ट बातचीत की मेज़बानी की थी, जिसका मकसद 2015 के न्यूक्लियर समझौते को बहाल करना था। कतर के अमीर ने फ्रांस की न्यूज़ आउटलेट ले प्रिंट से बात करते हुए आगे कहा कि हमारा मुल्क एनर्जी के मैदान में भी अहम रोल निभाता है। हम अर्जेंटीना से जापान तक दुनिया भर में कई मुल्कों को अपनी गैस भेजते हैं। ये पूछे जाने पर कि क्या वो यूक्रेन जंग के दौरान रूसी एनर्जी पर पाबंदी लगाए जाने के यूरोपीय मुल्कों के फैसले से राज़ी हैं, अमीर ने कहा कि वो फैसला नहीं कर सकते, लेकिन उन मुश्किलात को देख सकते हैं जो अभी यूरोप में एनर्जी की कमी से पैदा हो रही हैं। सबसे अहम बात यह है कि हम सभी हालात में परेशान हैं, चाहे एनर्जी या खाने का सामान का मामला हो। इसलिए हमें यूक्रेन में इस जंग को ख़त्म करने की ज़रूरत है, हमें हल तलाशने की ज़रूरत है। आपको बता दूं कि जनवरी 2021 में मिडिल ईस्ट मॉनिटर ने बताया था कि कतर और खाड़ी के मुल्कों सऊदी अरब, अमीरात और बहरीन के बीच ताल्लुकात की बहाली बहुत ही अहम है। ये उन्हें ईरान के सिलसिले में अपनी दुश्मनी को बढ़ाकर और अमेरिका और वेस्ट पर अपनी डिपेंडेंसी को बढ़ाकर ईरान के ख़िलाफ़ सपोर्ट देने के लिए उनके ज़रिए बनाए गए हालात से निकलने में मदद देगा। आपको बता दूं कि जनवरी 2021 में ही सऊदी अरब के
अल ऊला शहर में गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल यानी GCC की मीटिंग हुई थी, जिसमें कतर से ताल्लुकात बहाल करने का फैसला लिया गया था। इस मीटिंग में कतर के अमीर ने भी हिस्सा लिया था। मिडिल ईस्ट मॉनिटर के मुताबिक इलाके में दुश्मन मुल्कों के लिए कतरी पॉलिसी ज़्यादा मुनासिब है। इसने न तो खाड़ी में अपने और अपने भाइयों के बीच, ना ही अपने और ईरान के बीच ताल्लुकात को ख़त्म किया और तुर्की और मिस्र के साथ भी ताल्लुकात बनाए रखे। आपने देखा कि 2017 में जिन अरब मुल्कों ने कतर से ताल्लुकात ख़त्म किए थे, वो सभी एक बार फिर कतर से ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। कतर के अमीर का कहना है कि वो मुख्तलिफ नज़रियात के मुल्कों को नज़दीक लाने में अहम रोल अदा कर रहे हैं। कतर ने अफ़गानिस्तान के मामले में तालिबान और अमरीका के बीच मुलाकातें कराने और ईरान और अमरीका के बीच हालिया बातचीत कराने में अहम रोल अदा किया है। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार नज़र बनाए हुए है। जैसे जैसे हालात होंगे हम आपको अपडेट करते रहेंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।